विभाग के संविदा कर्मचारी हैं उनके ऊपर एस्मा लागू किया गया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के समस्त विभागों के संविदा कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है। आप देख रहे होंगे सामूहिक इस्तीफा यहाँ पर दिया जा रहा है। हम लोगों ने यह तय किया कि इस काले कानून के विरोध में संवादहीनता की स्थिति में सरकार द्वारा कोई समाधान न निकालने के बदले दमनपूर्ण जो कार्रवाई की जा रही है, इसके विरोध में समस्त जिलों में जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी साथी हैं वो सामूहिक इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप रहे हैं। नहीं, देखिए एस्मा कानून में क्या रहता है कि जो भी व्यक्ति लोकहित के संबंध में अपनी सेवा देता है, चाहे वो संविदा हो चाहे नियमित, अगर जो भी व्यक्ति लोकहित के संबंध में अपनी सेवा देता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये बात सही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये लोकतंत्र में उचित नहीं है कि बिना संवाद करे, बिना चर्चा किए, बिना बातचीत किए आप इस प्रकार के दमनपूर्ण कार्रवाई करें। ये पूरी तरह से एक प्रकार की तानाशाही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार संवाद के माध्यम से इसका समाधान निकाले। हड़ताल करना कोई हमारा कोई शौक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इतने दिनों से जब हड़ताल चल रही है, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, शासन का कोई भी नुमाइंदा या कोई भी प्रतिनिधि हमसे बात करने को तैयार नहीं हुआ और हमारी मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि अनुपूरक बजट में हमारी मांग पूरी हो और प्रदेश से हड़ताल ये जो है बिल्कुल समाप्त हो जाए और हम अपने अपने घर जा सके खुशी खुशी। क्या लगता है जो आखिरी अनुपूरक बजट जो 21 तारीख के आसपास होने वाला है, उसमें आप लोगों की मांग होगी? किस प्रकार से आप लोग लगातार हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं, घूमते नजर आ रहे हैं? अब इस्तीफे की भी बात करें, इससे क्या सरकार मिलेगी या सरकार संवेदनशील होकर के आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, इस संबंध में हमें ये उम्मीद है, आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी जो है वो इस पर कोई ना कोई सकारात्मक कार्रवाई जरूर करेंगे और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम ये आंदोलन अनुरूप रूप से जारी रखेंगे। कोई राजनीति के कारण है या फिर देने आ रहा है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वो एक विपक्षी नेता के तौर पर, विपक्षी पार्टी के तौर पर यहाँ आ रहे हैं। संविदा कर्मचारी शोषित और पीड़ित हैं, अगर वो अपना नैतिक समर्थन देने यहाँ आ रहे हैं, विपक्ष की भूमिका अदा करने आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण है। मेरा ये कहना है कि अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उसे भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और नियमितीकरण कर्मचारियों को करना चाहिए। कौशल तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ। आप लोग संविदा कर्मचारी बहुआयामी हड़ताल कर रहे हैं, अपनी 1 सूत्री मांगों को लेकर के सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज रमन सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आप लोग उनके आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं? जी, आज हमारे मंच पर पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आए हुए थे, माननीय रमन सिंह जी आए हुए थे। उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो आपसे धोखा किया है, पर यदि हमारी सरकार आती है तो हम जरूर आपका नियमितीकरण करेंगे। लेकिन हम कैसे माने, 4.5 साल से जब कांग्रेस ने नहीं किया और इससे पहले बीजेपी भी 15 साल तक थी तब भी नहीं किया था, तो बार बार हम किसी के वादे पर ही चलते रहे तो हम लोगों का तो की उम्र ही निकल जाएगी, हम लोग नौकरी करने लायक ही नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि अभी जो सरकार ने घोषणा पत्र में यदि उल्लेखित किया है तो हम इसी सरकार से चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो जाए। भाई, इस प्रकार से दोनों पक्ष जो है अपने अपने सत्ता पक्ष को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष जो है अपनी घोषणा पत्र बनाएगी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी जन घोषणा पत्र बनाएगी, तो किसकी सच्चाई सामने आएगी, इस विषय पर क्या कहना है? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण चाहिए और ये इसी सरकार से चाहिए। हमारे पास समय नहीं है, 3 माह का समय है। कांग्रेस सरकार को अपने वादे को पूरा करना चाहिए और करना चाहिए, हमको नियमितीकरण। सवाल है जी, पेश है तो भरोसा है कहते हैं, तो आप कहाँ तक भरोसा मानते हैं? ये भरोसा अभी तक कायम रहा, इसलिए हम लोगों ने आज तक कोई उग्र आंदोलन नहीं किया, हमेशा अनुनय निवेदन ही किया। उनके ध्यानाकर्षण के लिए हम लोग छोटा छोटा कार्यक्रम किए थे, लेकिन अब अंतिम समय आ चुका है, चुनाव का समय आ चुका है, तब भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए हमें ये उग्र आंदोलन करना पड़ा है। और अभी भी जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के लिए एस्मा लगा दिए हैं,
तो ये बहुत ही गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं। हम भी उनके छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, ये लोकतंत्र प्रदेश है, तो हम उनको चाहिए कि वो हमारे बारे में भी सोचे, कि जनहित के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं कि हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं, और हमारी भी तो समस्या है, हम भी तो उनके प्रजा हैं, तो हमारे बारे में भी सोचना चाहिए कि इनको हम वादा किए तो इन वादा निभाना चाहिए, उनको घोषणा पत्र का वादा जरूर निभाना चाहिए, हमें नियमित करना चाहिए उन्हें। मैं भगवती शर्मा तिवारी, जिला पंचायत रायपुर से। कोई अधिकारी कर्मचारी या शासन प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली है। ऐसी सरकार को हमको क्या करना चाहिए? सत्ता से दखल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भारत माता की, भारत माता की। आज आपके बीच आया हूँ कर्मचारी संघ परिवार के इस चल रहे आंदोलन में अपना समर्थन, अपनी पार्टी का समर्थन, और यहाँ लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, जायज मांग के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी संघ के पदाधिकारी, मेरे साथ आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ओपी चौधरी जी, गौरीशंकर श्रीवास जी, आपके संघ के सभी पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के टीएल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष, पी कुमार जी महामंत्री, अमृतांश शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के नंद किशोर नागपुरे जी, रितेश शर्मा जी, मिलन धनकर जी। आज यहाँ उपस्थित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मांग को लेकर जो आंदोलन लगातार आपके बीच चल रहा है, वो चाहे छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन हो या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी हो, उनका एक मांग, महत्वपूर्ण मांग, जिसका वादा भूपेश बघेल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 18 में किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा। आज तक अधूरा है। इस मांग को लेकर आप आंदोलनरत हैं। दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण का मांग, निगम कर्मियों को पदोन्नति, ईपीएफ कार्यालय में, भविष्य निधि कार्यालय में स्थानांतरण, इन महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आप बैठे हुए हैं। आप एक ही इच्छा आप लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले होने वाले चुनाव के लिए घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात को स्पष्ट रूप से करे और वादा निभाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जन घोषणा पत्र बनेगा, उसकी तैयारी हो रही है, और हम सब मिलकर उस जन घोषणा पत्र में हम सबका प्रयास रहेगा इन उचित मांगों को स्थान मिले। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी रसोई संघ कांग्रेस ने 18 में बड़े बड़े वादे करके इनके साथ झूठ बोला, झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हैं, और पौने 4-5 साल होने के बाद भी एक कदम नहीं उठाया है। जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का, 1988 में रेगुलर किया गया, 97 में रेगुलर किया गया, 40,000 से ज़्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने का काम, शिक्षा कर्मियों के जीवन में परिवर्तन यदि आया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमने उनके वेतन वृद्धि और उनको रेगुलर करने की पूरी प्रक्रिया को कानूनी स्तर तक पहुंचाया है। सवाल आज यहाँ मैं आया हूँ तो इनकी मांग, कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे किए। हम अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के मांग के संबंध में, घोषणा पत्र में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और अन्य मांग के संबंध में घोषणा पत्र में इसको डालेंगे, घोषणा पत्र में रखेंगे। कल मोहन मरकाम शपथ लेंगे, इस्तीफा लिया गया, और भी कई बदलाव किस रूप में लेते हैं? अब ये है कि प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया और एक नए अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना था, इसलिए
100 दिन के लिए मंत्री बना दिया, झुनझुना इसको बड़ा वाला पकड़ा दिया। सर चुनाव नजदीक है, क्या लगता है ये गेम चेंजर है, कुछ साबित होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, कुछ फायदा नुकसान होगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस हार रही है बुरी तरीके से पीछे रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह जी भी आ रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, संगठन की जो बैठकें हुई थी उसको आगे बढ़ाएंगे। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने गंगा जल वाली जो बात है, गंगा जल की कसम जो हमने किसानों को लेकर कांग्रेस ये तो बता दे गंगा जल लेके क्या खाया था और क्या नहीं खाया था कसम। जन घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है कि हम शराबबंदी करेंगे। अब वो गंगा जल को किनारे रख के कसम खाए थे या गंगा जल के साथ खाए थे, और वादा तो किया था, उस वादे को पूरा करना चाहिए।